नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल नेट JRF एस्पिरेंट। तो दोस्तों, आज हम जो हायर एजुकेशन यूनिट 10 पढ़ रहे थे, आज उसमें जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा एंशिएंट एजुकेशन का, उसमें जो आपका नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी यानी पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। तो पुष्पगिरी जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे है? तो उड़ीसा के जाजपुर जिले में। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के जाजपुर जिले में है ये। इसका समय पीरियड कब से था? ये 3री ईस्वी में आई थी। ध्यान रखिएगा, 3री ईस्वी और उड़ीसा में लिखिएगा। सिर्फ नोट्स में इतना ही लिखते जाइएगा आप लोग, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका जो पीरियड था यानी टाइम जो था 3rd सेंचुरी था। इसकी स्थापना कलिंग राज्य में हुई थी, मतलब इस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी ये कलिंगा किंगडम में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। जो यह आपका पुष्पगिरी विश्वविद्यालय है, यह विश्वविद्यालय क्या है? यह विश्वविद्यालय नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला की तरह विश्वविख्यात है, ये ध्यान रखिए। मतलब यह भी क्या है? वर्ल्ड फेमस है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसे पूर्वी भारत का शिक्षा केंद्र कहा जाता है, ये ध्यान रखिए। जो आपका मतलब ये जो पुष्पगिरी विश्वविद्यालय है ये क्या कहा जाता है? पूर्वी भारत का शिक्षा केंद्र, जो आपका यहाँ पे है। ये आपका भारत का मैप है जो, ये ध्यान रखिएगा। मैप बनाने नहीं आ रहा, ये ध्यान रखिए। ये आपका ये जो उड़ीसा यहाँ पे है, उड़ीसा आपको मैप में दिखा देते हैं, ये ध्यान रखिए। उड़ीसा, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे उड़ीसा कहाँ पे? ये रहा उड़ीसा। ठीक, ये ध्यान रखिए। उड़ीसा क्या है? यहाँ पूर्वी भारत का, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है ऊपर, ये नीचे क्या है? आपका साउथ है, ये ध्यान रखिए। तो उड़ीसा में यहाँ पे क्या है? उड़ीसा में आपका पुष्पगिरी विश्वविद्यालय, ये ध्यान रखिएगा। ये विश्वविद्यालय जो पाकिस्तान में क्या था, वो आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय था, कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में। बिहार में नालंदा है, ठीक। विक्रमशिला भी यहीं पे है, ठीक, बिहार में ही, ये ध्यान रखिएगा। क्यों, एक मिनट, आते हैं अपने पुष्पगिरी। ये रहा, ये पूर्वी भारत का शिक्षा केंद्र, क्योंकि आपका पूर्वी भारत यहाँ पे ईस्ट था, ये वेस्ट वाला पार्ट, ये नॉर्थ वाला, ये साउथ वाला, ये ध्यान रखिएगा। अब ये क्या है? नोन है जिसे मेजर सेंटर ऑफ एजुकेशन ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ये ध्यान रखिए। यह वास्तव में बौद्ध धर्म के, ये कीवर्ड क्या है? महायान। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, बौद्ध धर्म के शिक्षा पढ़ाए जाते थे, लेकिन महायान संप्रदाय के संबंध में था यह इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। एक्चुअली रिप्रेजेंटेड महायान फ्रॉम बुद्धिज्म। यहाँ पे कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं? तो चिकित्सा, खगोल शास्त्र, गणित और दर्शन और व्याकरण पढ़ाए जाते थे। कौन कौन से सब्जेक्ट? मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, ग्रामर, ये ध्यान रखिए। पुष्पगिरी कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पुष्पगिरी जो कॉम्प्लेक्स था उसे 3 डिवाइड है। कौन कौन से थे? ललितगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी। ललित, रत्नागिरी और उदयगिरी। तो सबसे पुराना कौन सा इसमें है? तो सबसे पुराना आपका ललितगिरी है, यानी वो सबसे ओल्डेस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे विद्यार्थी कौन कौन आते थे पढ़ने? तो यहाँ पे जो भारत के विद्यार्थी पढ़ते थे, श्रीलंका के, चाइना के और दक्षिण पूर्व एशिया के, मतलब इंडिया, श्रीलंका, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के। इसका उल्लेख, मतलब पुष्पगिरी विश्वविद्यालय का उल्लेख कहाँ कहाँ पे मिलता है? इसका उल्लेख आपको तिब्बती ग्रंथ में मिलता है, तिब्बतियन ग्रंथ में, नागार्जुन कोंडा शिलालेख में, मतलब नागार्जुन शिलालेख में। ये वेनसॉन्ग, जब आपके भारत में वेनसॉन्ग आए थे, ये चाइनीज यात्री, तो उनके जो दौरा किए थे, मतलब जो यात्रा किए थे, उसके यात्रा के वर्णन में ये किए हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये आपका पुष्पगिरी विश्वविद्यालय है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। जो मिथिला विश्वविद्यालय या मिथिला यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये इसका स्थान कहाँ है, यानी लोकेशन कहाँ पे? तो प्राचीन मिथिला क्षेत्र है। वो कौन सा प्राचीन मिथिला क्षेत्र है? तो वर्तमान आज जो बिहार है वहाँ पे दरभंगा स्थान है, तो वहाँ पे ये मिथिला यूनिवर्सिटी है, ये ध्यान। इसका लोकेशन क्या है? एंशिएंट मिथिला रीजन, मतलब प्रेजेंट डे में कहाँ पे है? बिहार, दरभंगा में, ये ध्यान रखिएगा। इसका काल कौन सा है, यानी पीरियड कौन सा है? तो मध्यकाल, 12वीं से लेके 15वीं शताब्दी तक, ये 300 साल तक क्या हुआ? फला फूला, ये ध्यान रखिएगा। 1200 से लेके 12वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी तक, मतलब 1500 ईस्वी तक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मेडिवल पीरियड 12th से लेके 15 यानी 15 सेंचुरी, ये ध्यान रखिएगा।
ये फेमस क्यों है मिथिला यूनिवर्सिटी, या ये इंपॉर्टेंट है, फेमस क्यों हुआ, तो ये चीज़ याद रखिएगा इंपॉर्टेंट में। न्याय या तर्कशास्त्र और दर्शन के लिए फेमस है, मतलब फेमस क्यों है, न्याय लॉजिक के लिए और फिलॉसफी के लिए। इसमें प्रसिद्ध विद्वान, ये जो प्रसिद्ध विद्वान है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि विद्वान के नाम या उनके बुक पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिए। तो गंगेश उपाध्याय, गंगेश उपाध्याय कौन से चीज़ के रचयिता है, तो तत्व चिंतामणि, यानी ध्यान रखिए नव्या न्याया, ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैच द फॉलोइंग में, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन वन लाइनर में बनते हैं। जो वाचस्पति मिश्र हैं वो अनेक दर्शन शास्त्रों के टीकाकार हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो उदयनाचार्य हैं, उदयनाचार्य वो क्या है, न्याय व दर्शन के महान आचार्य हैं, ये ध्यान रखिए। ग्रेट टीचर फॉर ऑफ जस्टिस एंड फिलॉसफी, ये ध्यान रखिए। जो मिथिला विश्वविद्यालय है ये यहाँ पे ब्राह्मणवादी शिक्षा, अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, बौद्ध धर्म से महायान या हीनयान, तो अभी तक हम क्या पढ़े, सिर्फ महायान के संबंध में पढ़े। तक्षशिला आपका महायान है, नालंदा आपका महायान है, ठीक, और आपका विक्रमशिला महायान है, ठीक। अब जो वल्लभी था वो भी महायान से रिलेटेड था। अब पुष्पगिरी पढ़ लिए हैं, वो भी लगभग बौद्ध धर्म से महायान से संबंधित है। जो लेकिन मिथिला यूनिवर्सिटी है ये क्या है, आपका यहाँ पे हिंदू या ब्राह्मणवादी शिक्षा दी जाती थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ब्राह्मणवादी शिक्षा कहाँ पे शुरू हुआ, तो मिथिला विश्वविद्यालय में हुआ था। ये मिथिला विश्वविद्यालय इस शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। मिथिला यूनिवर्सिटी बिकम अ प्रोमिनेंट सीट फ्रॉम ब्राह्मिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये लाइन। यहाँ पे जो राजा जनक कौन है, सीता माता के मतलब पिताजी, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे धार्मिक सम्मेलन, राजा जनक जो है वो धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करते थे, जिनमें विद्वान ऋषि, जिसमें कौन कौन आते थे, विद्वान ऋषि आते थे और पंडित, जिसमें धार्मिक चर्चाओं में भाग लेते थे। तो राजा जनक क्या करते थे, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस करते थे, उसमें कौन कौन, लर्न ऋषि और पंडित आते थे, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे, तो साहित्य कला, ललित कला और वैज्ञानिक विषय, मतलब ये ध्यान रखिएगा। जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है यहाँ पे लिटरेचर, आर्ट्स, फाइन आर्ट और साइंटिफिक सब्जेक्ट, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे 2 लोगों का जन्म हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ 2 लोगों का जन्म हुआ, कौन, किसका किसका, विद्यापति और जयदेव। तो विद्यापति कौन है, हिंदी के कवि हैं, और जो जयदेव हैं वो संस्कृत के कवि हैं। विद्यापति पोएट हिंदी के हैं, जयदेव जो हैं वो पोएट किसके हैं, संस्कृत के। अब आते हैं अपने नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, उदंतपुरी यूनिवर्सिटी। उदंतपुरी यूनिवर्सिटी या उदंतपुरी विश्वविद्यालय, इसमें क्या है, यहाँ यह भी उदंतपुरी विश्वविद्यालय, यह भी कहाँ पे है, बिहार के नालंदा जिले में, बिहार शरीफ क्षेत्र में, मतलब बिहार शरीफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट, बिहार इंडिया में, ये ध्यान रखिए। जो इसकी स्थापना हुई है, इसकी स्थापना किसने की, पाल वंश के राजा गोपाल, ये इंपॉर्टेंट है, राजा गोपाल। ये 8वीं शताब्दी में, इसका टाइम पीरियड क्या है, 8वीं मतलब 8th सेंचुरी। जो फाउंडेड बाई कौन है, किंग गोपाल ऑफ पाल डेस्टिनी, और ये क्या है 8th सेंचुरी। इसकी विशेषज्ञता क्या है, यहाँ बौद्ध धर्म के जो महायान से रिलेटेड है और किससे, ब्रजयान से रिलेटेड, यहाँ पे विशेषज्ञता थी, महायान और ब्रजयान बुद्धिज्म, ये ध्यान रखिए। इसका महत्व क्या है, यहाँ पे तिब्बती छात्र भी आते थे और भिक्षुओं का केंद्र था। इम्पोर्टेंस, सेंटर फॉर तिब्बतियन मॉन्क्स और बुद्धिस्ट और स्टडी, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो आते थे लोग, तिब्बत के छात्र भी पढ़ने आते थे, और यहाँ पे भिक्षुओं का केंद्र था, ठीक। इसको नष्ट किसने किया, तो बख्तियार खिलजी ने। नष्ट किसने किया, तो बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट 12वीं शताब्दी में, ये ध्यान रखिएगा। इसको डिस्ट्रॉय किसने किया, तो बख्तियार खिलजी 12वीं सेंचुरी, 12th सेंचुरी, ये ध्यान रखिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, जगदल्ला यूनिवर्सिटी, जगदल्ला या जगदल्ला विश्वविद्यालय, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट सिर्फ आपके जो विद्वान है उसके बुक इंपॉर्टेंट है, ये कब आया था, ये ध्यान रखिएगा। यह जगदल्ला विश्वविद्यालय कहाँ पे, वर्तमान बांग्लादेश में स्थित है, गंगा नदी के तट पे। ये रिवर याद कर लीजिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि रिवर पूछ देता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस रिवर पे है, ये ध्यान रखिएगा। तो लोकेशन इसका आज के टाइम पे लोकेशन यहाँ कहाँ पे है, तो प्रेजेंट डे में बांग्लादेश में, बैंक ऑफ गंगा, ये ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 11वीं शताब्दी ईस्वी में पाल वंश के राजा रामपाल द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, रामपाल। स्थापना सिर्फ आप लोग नोट्स बनाएगा तो 11वीं सेंचुरी लिखिएगा, मतलब 11वीं शताब्दी, और डायरेक्ट क्या करेगा, ब्रैकेट में रामपाल द्वारा, ये रखिएगा। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो 11th सेंचुरी बाई
किंग रामपाल ऑफ द पाल डेंसिटी। ये ध्यान रखें। इसकी विशिष्टता क्या है, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित तो ये विश्वविद्यालय था ही, लेकिन यहाँ पे बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड ब्रजयान है और तांत्रिक साधना का केंद्र है, ये ध्यान रखिएगा। स्पेशलाइजेशन किसका है, तो ब्रजयान बुद्धिज्म, तांत्रिक प्रैक्टिसेस, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ये ध्यान रखिएगा। इसको नष्ट किसने किया था, तो नष्ट 12वीं शताब्दी में हुआ था और मुस्लिम आक्रमणों के दौरान। ये कहाँ पे है, जो बांग्लादेश में है, वर्तमान समय में बांग्लादेश में, ये ध्यान रखिएगा। इसको डिस्ट्रॉय 12th सेंचुरी डूरिंग मुस्लिम, ये ध्यान रखिएगा। जो 11वीं शताब्दी के शुरुआत में क्या हुआ, इसका नाम क्या था, राणावती था। 11वीं शताब्दी के शुरुआत में क्या था, इसका नाम राणावती था। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ द, बिगनिंग मतलब शुरुआत में, 11th सेंचुरी इट्स वाज नेम एज अ राणावती, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका कौन सा है, 8वां यूनिवर्सिटी कंप्लीट होगा। ये जो जगदल्ला यूनिवर्सिटी है आपका 8वां नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपका क्या इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश में गंगा नदी के तट पर रामपाल द्वारा कब हुआ था, 11वीं सदी की शुरुआत में। इसका नाम क्या था, राणावती, ये ध्यान रखिएगा। इसकी विशिष्टता, ये ब्रजयान, ये धर्म जो है आप बौद्ध धर्म से सिर्फ यहाँ पे याद करिएगा, ठीक, ये ध्यान रखें। इसको नष्ट किसने किया था, तो इसको मुस्लिम आक्रमणों के दौरान हुआ था, जब डूरिंग मुस्लिम इन्वेंशन जब हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। उसको क्या किए थे, आक्रमण करके इसको नष्ट कर दिए थे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट यूनिवर्सिटी। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र के लिए जाना जाता है। उज्जैन विश्वविद्यालय या उज्जैन यूनिवर्सिटी। तो उज्जैन यूनिवर्सिटी जो है, ये इसका स्थान कहाँ पे है, तो यह प्राचीन विश्वविद्यालय कहाँ पे, मध्य प्रदेश में के उज्जैन नगर में स्थित है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, उज्जैन यूनिवर्सिटी। लोकेशन इसका, द एंशियंट यूनिवर्सिटी वाज लोकेटेड इन उज्जैन सिटी, मध्य प्रदेश, इंडिया। यह कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा, उज्जैन नगर में। जो उज्जैन विश्वविद्यालय है वो प्रसिद्ध क्यों है, उज्जैन विश्वविद्यालय इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वह खगोल शास्त्र है और गणित का प्रमुख केंद्र है। यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं वो हम बता रहे हैं अभी जस्ट। फेमस क्यों है, एजुकेशन, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के लिए फेमस है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, तो यहाँ पे वेद, दर्शन, ज्योतिष और गणित और खगोल विज्ञान भी पढ़ाया जाता है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, वेदाज, फिलॉसफी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी। यहाँ पे ये कीवर्ड याद रखिएगा, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। जो यहाँ पे प्रसिद्ध विद्वान है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट, कितना भी मोस्ट आप लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट या तो बुक के नाम पूछे जाएंगे, या तो कौन सा थिंकर या कौन से प्रसिद्ध विद्वान किस सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं उसके स्पेशलाइजेशन पे। तो यहाँ पे जो बराहमिहिर है वो खगोल शास्त्र से रिलेट करते हैं। जो बराहमिहिर है वो कौन सी किताब लिखे हैं, तो बृहत संहिता लिखे हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो भास्कराचार्य हैं ये गणितज्ञ हैं। क्या पूछता है कभी कभी मैच द फॉलोइंग में कि भास्कराचार्य किससे रिलेट करते हैं, तो गणितज्ञ हैं। वो तो सिद्धांत शिरोमणि किताब लिखे हैं भास्कराचार्य। तो यहाँ पे फेमस स्कॉलर कौन कौन है, वराहमिहिर एस्ट्रोनॉमी से है, या तो इंग्लिश याद कर लीजिएगा, अच्छे से इंग्लिश याद करिएगा। वराहमिहिर एस्ट्रोनॉमी जो बृहत संहिता लिखते हैं। जो भास्कराचार्य हैं वो मैथमेटिक्स से रिलेट करते हैं, सिद्धांत शिरोमणि किताब लिखते हैं, ये ध्यान रखें। जो सिद्धांत शिरोमणि है, ये जो बुक है आपका सिद्धांत शिरोमणि, ये वाला बुक ये क्या करता है, इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया। सिद्धांत शिरोमणि इन 4 पार्ट्स है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे आपके ध्यान रखिएगा। सिद्धांत शिरोमणि को 4 भाग में डिवाइड किया गया। जो लीलावती है वो अंक गणित से रिलेट करता है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आया था आपका जो एग्जाम कैंसिल हुआ है अगस्त 2024 में, तो वहाँ पे लीलावती पूछा गया था, ये ध्यान रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। बीजगणित किससे रिलेट करता है, अलजेब्रा से। गोलाध्याय खगोल और गोलक शास्त्र से। जो ग्रह गणित है, ग्रहों का गणित है, ये ध्यान रखिए। तो सिद्धांत शिरोमणि को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, लीलावती अंक गणित में, बीज गणित अलजेब्रा में, गोलाध्याय या खगोल व गोलक शास्त्र जो है इसको में डिवाइड किया गया। ग्रह गणित किसके स्टडी करता है, तो ग्रहों का गणित करता है। अब ध्यान रखिए इंग्लिश में लीलावती किससे रिलेट करता है, अर्थमेटिक्स से। जो बीज गणित है वो अलजेब्रा से। जो गोलाध्याय स्पेयर से। जो ग्रह गणित है वो प्लानिटरी मैथमेटिक्स से, ग्रहों का गणित, ये ध्यान रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार आपको रिपीट कराया जा रहा है।
जो लास्ट वाला यूनिवर्सिटी हम लोग पढ़ेंगे मतलब नादिया यूनिवर्सिटी या नदिया यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कहाँ पे, बंगाल यानी वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है भारत के। इसको नौदीप में स्थित है, नौदीप या नादिया बोलिएगा, नौदीप कभी कभी दे देता है। जो बंगाल में पश्चिम बंगाल में स्थित है वो क्या है, नौदीप में स्थित है और नदिया विश्वविद्यालय बोलते हैं उसको। इसका लोकेशन कहाँ पे है, नौदीपा नादिया डिस्ट्रिक्ट, प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल इंडिया में। ठीक, ये ध्यान रखिए। इसका काल कौन सा है, मतलब कौन कौन सा टाइम पीरियड है, तो 11वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक में प्रसिद्ध था, ये ध्यान रखिए। मतलब 100 सालों तक ये रहा है। जो पीरियड है इसका अराउंड 11th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी। इसकी विशिष्टता क्या है, मतलब क्यों किस चीज़ के लिए फेमस है, तो न्याय दर्शन और मीमांसा शास्त्र का प्रमुख केंद्र है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें संस्कृत शिक्षा, व्याकरण और वेदांत पढ़ाया जाता है। स्पेशलाइजेशन क्या है, फेमस सेंटर फॉर न्याय, नव्या न्याय, न्यू लॉजिक। नव्या न्याय किसका था, वो उनका सिद्धांत मतलब वो बड़ा मिहिर वाले, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जो आपके हैं, एक मिनट, ये आगे आएगा अभी, ये वाला जो बुक आपको पढ़ा रहा है, ये नव्यान न्यू लॉजिक, ये कौन है, गंगेश उपाध्याय इसके हैं, तत्व चिंतामणि के रचयिता। ये मीमांसा फिलॉसफी रिलेट करता है। संस्कृत ग्रामर कौन है, वेदांता, यहाँ पे संस्कृत ग्रामर पढ़ाया जाता है, वेदांत पढ़ाया जाता है, ट्रेडिशनल शास्त्र पढ़ाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कौन सा, प्रसिद्ध विद्वान वाले। ये प्रसिद्ध विद्वान कौन कौन से, तो गंगेश उपाध्याय और रघुनाथ शिरोमणि। तो गंगेश उपाध्याय किसके रचयिता है, तो तत्व चिंतामणि, यही नव्या न्यायालय है। नव्या ये वाला, ये जो पॉइंट हम आपको बता रहे थे, ये ध्यान रखिएगा, नव्या न्याया। अभी यहाँ पे एक और जगह आएगा, ये नव्या न्याया। रघुनाथ शिरोमणि जो तर्कशास्त्र की एक शाखा है। यहाँ पे फेमस स्कॉलर कौन कौन से हैं, गंगेश उपाध्याय जो तत्व चिंतामणि के रचयिता हैं। जो रघुनाथ शिरोमणि हैं, स्कूल ऑफ लॉजिक, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या हुआ था कि जयदेव जो है वो गीत गोविंद यानी संस्कृत रचनाएं किए थे, गीत गोविंद संस्कृत कंपोजिशन। जो नदिया विश्वविद्यालय में 3 शिक्षा केंद्र थे, नवद्वीप, शांतिपुर, गोपालपुर। इसके शिक्षा के 3 केंद्र थे। जो नदिया विश्वविद्यालय है या जो पश्चिम बंगाल में क्या है नदिया विश्वविद्यालय है, उसके 3 शिक्षा केंद्र थे। कौन कौन से, नवद्वीप, शांतिपुर, गोपालपुर, ये ध्यान रखिएगा। जो एजुकेशन ऑफ इन नदिया यूनिवर्सिटी, ये 3 सेंटर है। कौन कौन से, नवद्वीप, शांतिपुर, गोपालपुर। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको बता दिया जाए, कौन कलर, ये ग्रीन। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, तो ये जयदेव इंपॉर्टेंट है। जो फेमस स्कॉलर है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, नदिया विश्वविद्यालय में। स्पेशलाइजेशन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट आपका कौन कौन सा है, ये कहाँ पे स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देगा, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, अभी तक पूछा नहीं है क्वेश्चन कि कहाँ पे स्थित है, तो इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा। यहाँ पे जो आपका ये क्या है, कौन सा यूनिवर्सिटी है आपका, उज्जैन यूनिवर्सिटी। उज्जैन यूनिवर्सिटी क्यों फेमस है ये पूछता है, तो ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के लिए फेमस है, ये ध्यान रखें। एस्ट्रोनॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अब कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, तो स्थान इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में। टाइम पीरियड बहुत कम पूछा है, अभी तक ना के बराबर पूछा है। ये एस्ट्रोनॉमी के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे लिखें प्रसिद्ध किसके लिए। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको बताएं, फेमस स्कॉलर वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बराहमीर और भास्कराचार्य जो सिद्धांत शिरोमणि है उसके जो 4 पार्ट है वो याद कर लीजिएगा। जैसे लीलावती हो गया, आपका बीज गणित होगा, गोलाध्याय हो गया, ग्रह गणित हो गया, ये ध्यान रखिएगा। लीलावती किससे रिलेट करता है, तो अंक गणित या अर्थमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा था ये जुलाई मतलब अगस्त 2024 में कि लीलावती किससे रिलेट, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता, तो मैथमेटिक्स के रिलेट था, ये ध्यान रखिएगा। अब जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आपका इंपॉर्टेंट है, जगदल्ला में क्या इंपॉर्टेंट है, जगदल्ला में आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। और कौन सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये बस यही इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म से ब्रजान, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे स्थान जगदल्ला का याद कर लीजिए, वर्तमान में बांग्लादेश। ये जो उदंतपुर यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पे है, तो ये बिहार में, ये इंपॉर्टेंट है। राजा गोपाल, ये इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखिए, ये महायान से रिलेट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। जो मिथिला यूनिवर्सिटी है ये क्यों पढ़ते हैं, मतलब इसका क्या इंपॉर्टेंस,
यहाँ पे ब्राह्मणवादी शिक्षा शुरुआत हुई थी, क्योंकि अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, महायान से रिलेटेड पढ़ रहे थे। ब्राह्मणवादी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हिंदू चीज़ों को पढ़ाया जाना लगा, ये ध्यान रखिएगा। तो प्राचीन मिथिला क्षेत्र में था, इंपॉर्टेंट कौन सा था, ये इंपॉर्टेंट है। जो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध विद्वान इंपॉर्टेंट है। गंगेश उपाध्याय, ये जो क्या है, नव्या न्याय के रचयिता। ठीक, यही चीज़ आपको नीचे पढ़ाया गया, नव्या न्याय वाला। यहाँ पे नदिया में शायद गंगेश उपाध्याय तत्व चिंतामणि कहाँ पे गए वो, नव्या न्याय वाला, ये रहा नव्या न्याय, ये चीज़ पढ़ाया गया था जो मिथिला में थे। यहाँ पे और क्या था इम्पोर्टेंट आपका, वो गंगेश उपाध्याय, नव्या न्याय गंगेश उपाध्याय वहाँ पे भी पढ़े हैं। वाचस्पति मिश्र, ये इंपॉर्टेंट है, दर्शन शास्त्रों के टीकाकार। उदयनाचार्य, ये इंपॉर्टेंट था। ये जो और जो बाकी इंपॉर्टेंट है इसमें, ब्राह्मणवादी शिक्षा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्या हुआ, ब्राह्मणवादी शिक्षा, ये राजा जनक और विद्यापति जयदेव, यहाँ पे दो लोग थे, विद्यापति और जयदेव, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जो पांचवा यूनिवर्सिटी पुष्पगिरी, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, पुष्पगिरी आपका उड़ीसा में है, ये ध्यान रखिएगा, इसका सन इंपॉर्टेंट है। कलिंगराज, ये यहाँ पे बौद्ध धर्म, ये बौद्ध धर्म से रिलेट करके महायान से रिलेट करता है। ठीक, ये किसके लिए, कौन कौन सा, पुष्पगिरी कॉम्प्लेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अब आते हैं जो यहाँ पे जो पढ़ाया गया है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तंत्र के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, विक्रमशिला तांत्रिक के लिए इंपॉर्टेंट है, तांत्रिक विश्वविद्यालय, मतलब तांत्रिक शिक्षा के लिए। यहाँ पे तंत्र मंत्र सिखाया जाता है, तंत्र मंत्र। ठीक, और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध धार्मिक शिक्षा के लिए और तांत्रिक शिक्षा के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। जो बौद्ध शिक्षा महायान से रिलेट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय भवन को विज्ञान, ये सब नहीं, जो केवल साधु बनना चाहते हैं, यहाँ पे एडमिशन किसको दिया जाता है, जो केवल साधु बना, यहाँ पे एज नहीं डिसाइड है यहाँ पे। और बंगाल के शासक समरसत्ता, दीक्षांत समारोह, आर्कियोलॉजी, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। ये जो यहाँ पे क्या, वल्लभी, वल्लभी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए, यहाँ पे वेनसोंग और वल्लभी, ये धर्मनिरपेक्ष के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कोई पूछ देगा कि वल्लभी किस शिक्षा के लिए जाना चाहिए, तो धर्मनिरपेक्ष विषयों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे हीनयान, जो बौद्ध धर्म से रिलेट करके हीनयान, ये चीज़ें हैं, ये हीनयान, वल्लभी बल्ब लेने गए थे मेरे दो मित्र, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये ट्रिक है आपका। मेरे मित्र सगु दो बल्ब लेने गए, 600 वाट का और 1200 वाट का। तो मैत्रक राजाओं की राजधानी जो 475 से लेकर 775, 100 से स्थिरमती और गु से गुनामती, ये दो थिंकर है या दो विद्वान बोल दो आप, प्रसिद्ध विद्वान, ये इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध विद्वान। तो प्रसिद्ध विद्वान स्थिरमती और गुनामती। बौद्ध शिक्षा का केंद्र किससे रिलेट करता है, हीनयान से। वल्लभी सौराष्ट्र में, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन, अरब आक्रमण वाले आते समय क्या किए, वो दोनों बल्ब फोड़ दिए, तो अ से आपका अरब आक्रमण हो गया। लड़के प्रतिद्वंदी, ये किसका प्रतिद्वंदी था, नालंदा विश्वविद्यालय का प्रतिद्वंदी था। ये जो सिंबल बना है धर्म से रिलेटेड, तो आप कोई भी सिंबल बनाए, ये मत सोचेगा कि हम मतलब हिंदू धर्म का सिंबल, ये मत सोचेगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है सिर्फ। तो धर्मनिरपेक्ष ब्राह्मण को भी पढ़ाया जाता है, यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष है ये सिंबल, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने जो सेकेंड यूनिवर्सिटी हम पढ़ाए थे आपका नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय क्यों फेमस है, तो नालंदा ध्यान रखिएगा, यह पहला रेसिडेंशियल आवासीय विश्वविद्यालय। आवासीय विश्वविद्यालय किसे कहते हैं, तो हम आपको बताए थे कि जहाँ टीचर और स्टूडेंट, मतलब एक हॉस्टल टाइप में, कि वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट साथ साथ में रहते हैं, साथ साथ में पढ़ाई होता है, तो मतलब पहला ये रेसिडेंशियल था, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एडमिशन का मिलता था 20 वर्ष की एज में, जबकि तक्षशिला में 16 वर्ष की एज में मिलता था। यह अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, इसकी तुलना कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय या पेरिस विश्वविद्यालय से की जाती थी। ये इसको कभी कोई क्वेश्चन क्या होता है कि पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की मतलब कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जिसकी तुलना कैम्ब्रिज, हार्वर्ड या पेरिस जैसे तुलना से की जाती है, तो वो नालंदा विश्वविद्यालय है। यहाँ पे विषय कौन कौन से पढ़ा, बौद्ध धर्म से, ये इंपॉर्टेंट है, ये बौद्ध धर्म महायान, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे शिक्षा पद्धति कैसी है, वाद विवाद और चर्चा पर आधारित है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध थिंकर आर्यभट्ट, शीलभद्र, ठीक, आर्यभट्ट या इनका बुक है, और महासिद्धांत था, ये ध्यान रखिएगा।
वेनसोंग और शिक्षक को द्वारपांडी कहा जाता है। जो पहला यूनिवर्सिटी आप तक्षशिला पढ़ेंगे वह किसके लिए फेमस है, तो ये ध्यान रखिएगा, यह किसके लिए फेमस है, यह मेडिसिन के लिए संबंध में है। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय वो मेडिसिन के संबंध में फेमस है, ये इंपॉर्टेंट है। तक्षशिला नगर वर्तमान में कहाँ पे है, वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जगह पे है, ये ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्यों पड़ा, तो जो राजा भरत के जो पुत्र थे तक्ष, उनके नाम पे तक्षशिला पड़ा। शिला मतलब क्या होता है, पत्थर, मतलब तक्ष, ठीक, तक्ष की भूमि या तक्ष के पत्थर या कटा हुआ पत्थर, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ये यूनेस्को में कब स्थापित हुआ, तो ये 1980 में वो हुआ था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इसको यूनेस्को ने क्या इसको डिक्लेयर किया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 1980 में डिक्लेयर किया। विश्व धरोहर स्थल जो नालंदा था उसे 2016 में मतलब डिक्लेयर किया गया, लेकिन यूनेस्को को तक्षशिला को 1980 में डिक्लेयर किया गया कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चिकित्सा या मेडिसिन के लिए प्रसिद्ध है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका एंशिएंट यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो गया है। अगर आप इतना प्राचीन विश्वविद्यालय पढ़ लेते तो यहाँ से आपके एक क्वेश्चन फिक्स है कि आएंगे ही आएंगे। जब हम आपको PYQ 200 का सीरीज कराएंगे उसमें बताते जाएंगे कि देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, उसको भी जल्द शुरू किया जाएगा, इसको भी, क्योंकि अभी रिसर्च का 60 क्वेश्चन बाकी, उसको कंप्लीट कराएंगे जल्द ही। उसके बाद हायर एजुकेशन का PYQ कराएंगे। तो यहाँ पे आपका एंशिएंट यूनिवर्सिटी यानी प्राचीन विश्वविद्यालय का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग प्री इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता से पहले जो नियम वम बनाए गए थे वो चीज़ पढ़ेंगे, जो भी आयोग आया था, ठीक। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, स्वतंत्रता के बाद यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस है, उसके बाद NEP 2020 को पढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। धन्यवाद।